अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एगलेस टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। यानी मैं आपको अंडों के बगैर केक बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। मैंने पहले भी 10 तरह के टी केक बनाना सिखाए हैं, आप लोग मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एगलेस टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 इंच का मोल्ड लिया, स्क्वायर मोल्ड लिया यानी सांचा लिया। उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाला है और उसको ब्रश से अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसको ऑयल से इसलिए ग्रीस करते हैं ताकि जब हम केक बेक करने के बाद निकालें तो वो इसके साथ चिपके नहीं, यानी मोल्ड के साथ वो चिपके नहीं। अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया, यानी कागज़ लिया, किसी भी रजिस्टर का ले लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसकी शेप में कट करके मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है और उसके ऊपर 1/2 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद भी आपने इसको ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसलिए मोल्ड को पहले तैयार किया ताकि जैसे ही बैटर तैयार हो तो हम लोग मोल्ड में फ़ौरन डाल दें, तो इस तरह आसानी रहती है। हम केक का बैटर बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में आधा कप दही लिया है। दही जो है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप यानी 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। ग्राइंड शुगर है, आप आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने विस्क से यानी हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि चीनी दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी और दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप ऑयल डालना है। वेजिटेबल ऑयल डालना है। हमेशा मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स का आपने इस्तेमाल करना है बेकिंग में। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप भी इस्तेमाल किए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ऑयल को आपने विस्क से यानी हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी दही और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें किसी भी किस्म की मशीन इस्तेमाल नहीं होगी, बहुत ही आसानी से केक बन जाता है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आती है केक से। वैसे तो ये अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए डाला है। इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप और 1/4 कप यानी 1 1/4 कप मैदा इस्तेमाल किया, मेजरिंग कप से डाला है। और इसको आपने अच्छे से छान कर डालना है। छान के इसलिए डालते हैं ताकि जितने भी इसमें लम्स है वो खत्म हो जाए और केक अच्छा बने। मैदा अच्छे से छानने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड होगा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इस्तेमाल होगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, राउंड एंड कट, राउंड एंड कट। अगर आपको स्पैचुला से मिक्स करना नहीं आता या आपसे नहीं अच्छे से मिक्स हो रहा तो आप विस्क से यानी हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके अंदर आधा कप दूध जाएगा। दूध जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। स्पैचुला से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। आप लोग देख सकते हैं इसमें किसी भी किस्म की गुठली यानी लम्स नजर नहीं आ रहे। बहुत अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर को हम मोल्ड में डालेंगे जो हमने स्टार्ट में ग्रीस करके रखा था। ये देखिए कितना जबरदस्त सा ये बैटर तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको स्पून की बैक साइड से इस तरह करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। और इसको हम बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पतीले में। अगर आपको पतीले में केक बेक करना नहीं आता यानी सही नहीं बनता या जल जाता है, उसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आपको स्क्रीन पे भी लिंक शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पूरे 40 मिनट में केक बेक हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया। आप नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को इस तरह से करेंगे ताकि इजीली बाहर निकल जाए मोल्ड से। केक रूम टेम्परेचर पर आ जाए यानी ठंडा हो जाए तो आपने इसको मोल्ड से निकाल देना है और अब इसका पेपर उतारेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जला। अब मैं आपको केक कट करने का तरीका बताऊंगी। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा ये आपने उतार लेना है, ज़ाया नहीं होगा, आप लोग खा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं उतारेंगे तो केक जो है उसके पीस इक्वल नहीं कट होंगे। इसको हम दरमियान से जो है कट करेंगे यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो नाइफ है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराई थी, दराज से आपको इजीली मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल पका हुआ है, ये केक अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है। अब इसको जो है इक्वल हम जो है कट कर लेंगे पीसेस में, जैसे मार्केट का केक होता है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे केक्स को भी कट कर लूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो तैयार है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।